सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक इन इंट्राडे। हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल को देख के क्लिक किया है, तो इस वीडियो में यहाँ पे आपको यह बताने वाला हूँ कि आप अगर इंट्राडे आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये समझ में नहीं आता कि आप किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में वही सारी चीज़ें इन डेप्थ में क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप एज अ बिगिनर हो, अगर आपने इंट्राडे में ट्रेडिंग करना अभी स्टार्ट किया, आपको समझ में नहीं आता है आप किस स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें एज अ क्लियर इन डेप्थ में जाकर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इंटरनेट में ट्रेड करना चाहते हो तो इंटरनेट में ट्रेड करने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इंटरनेट में ट्रेड करना चाहते हो तो इंटरनेट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। अगर आप एज किसी भी कंपनी में किसी भी स्टॉक में इंटरनेट ट्रेड करना चाहते हो तो इस स्टॉक की जो है मतलब कि लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए। हाई लिक्विडिटी आपको देखने को होना चाहिए उस स्टॉक में। दूसरी चीज़, उसकी जो मतलब वॉलेटिलिटी उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एंड तीसरी चीज़, उस स्टॉक की वॉल्यूम आपको सबसे ज़्यादा देखना होनी चाहिए। एंड ये तीनों चीज़ ये डिटरमाइन करती है कि मतलब उस स्टॉक का शेयर प्राइस क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, मतलब तेज़ी घटता होना चाहिए, तेज़ी घट रहा हो, तेज़ी बढ़ रहा हो, उसमें जो है आपको मतलब कि अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एंड ये सारी चीज़ें जो है, एंड मैं आपको और बता दूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जो है सिर्फ आप लार्ज कैप एंड मिड कैप को ही मतलब ये दो में से किसी को सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों में आपको ज़्यादातर वॉलिटिलिटी अच्छी देखने को मिल जाएगी, लिक्विडिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, एंड में आपको वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, लार्ज कैप में जैसे कि ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये एक बजाज फाइनेंस कंपनी है। ये क्या है कि लार्ज कैप मतलब लार्ज कैप है। अब मैं आप बहुत सारे लोगों को मन में ये डाउट होगा कि सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि लार्ज कैप स्टॉक कौन सा है एंड मिड कैप स्टॉक कौन सा है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप ग्रो ऐप पे आओगे तो जैसे यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ लार्ज के ऑप्शन पे क्लिक करो एंड सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करो तो यहाँ आपको सारी लार्ज कैप कंपनी देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि देख सकते हो, टाइटन, टाटा स्टील, बजाज होल्डिंग, SBI कार्ड, भारतीय एयरटेल, जोमेटो, TVS, ये सब जो है लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, एंड अब यहाँ से आप मिड कैप कंपनी भी चेकआउट कर सकते हो। मिड कैप चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि पेटीएम, ऑयल इंडिया, नाइका, NHPC, IRFC, ये सब जो है मतलब कि आपका मिड कैप कंपनी है। ठीक है, एंड ये तो ये हो गया। एंड अगर आप इंटरनेट में ट्रेड करना चाहते हो तो आप मतलब इसमें लिए आप ये भी देख सकते हो सबसे ज़्यादा वॉलिटिलिटी एंड लिक्विडिटी किस में है। जैसे कि आप यहाँ गेनर, टॉप गेनर है, टॉप लूजर भी यहाँ पे ग्रो ऐप पे भी देख सकते हो। एंड चाहो तो आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो टुडेज टॉप गेनर एंड टॉप लूजर स्टॉक्स। ठीक है, तो वो भी आपको सिंपली ईजिली देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें आपको अगर आप लार्ज कैप एंड मिड कैप में अगर आप ट्रेड लेते हो आपको तो सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉफिट आपको देखने को ये मिल जाएगी कि इसमें आपको क्या प्राइस की मतलब लिक्विडिटी जो बहुत ज़्यादा चेंजेस होती रहती है, मतलब इसको हर सेकंड में आपको प्राइस चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने देखा अभी 96-80 रुपये था, अभी देखो 95 पे आ गया, यानी कि 95 से फिर 97-95 पे चला गया। तो उसमें क्या आपको लिक्विडिटी एंड वॉलिटिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसमें आपको मतलब इसमें बायर एंड सेलर ज़्यादा रहता है, यानी कि इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, अगर जिसमें भी ट्रेड करो, जैसे कि मैं बात करूँ तो बजाज फाइनेंस में ट्रेड करूँ, तो बजाज फाइनेंस में मैं अगर इंटरनेट ट्रेडिंग करूँ तो मेरे को इसके बारे में न्यूज़ सेंसिटिव भी मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ जो है मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी भी स्टॉक के ऊपर। जैसे कि मान लो मैं अभी बजाज फाइनेंस में मतलब मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बजाज फाइनेंस में मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, एंड ट्रेड लेने के बाद मैं यहाँ देखता हूँ मतलब अचानक से न्यूज़ आता है कि मतलब बजाज फाइनेंस का कोई सा भी मतलब किसी इन्वेस्टर ने इसमें मतलब बजाज फाइनेंस में 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। तो इसमें क्या होगा कि ये न्यूज़ जो है बहुत इफेक्ट करता है। इसकी क्या अचानक से प्राइस जो है 6,595 से ये बूम करके थोड़ी ऊपर चली जाएगी, ये क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये आप सारी चीज़ें ये भी आप मतलब देख लेना कि आप जिस भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो उसके पास्ट में क्या न्यूज़ आई थी, अभी कुछ दिन पहले क्या न्यूज़ आई है, एंड क्या न्यूज़ उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एंड एक बात और मैं बता दूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप स्मॉल कैप में कभी भी मत इंट्राडे ट्रेडिंग करना, एज मेरी सजेशन रहेगी। स्टार्टिंग में कभी कदार बाय द लक आपकी मतलब इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो स्मॉल कैप में तो कभी कदार आपको प्रॉफिट हो सकता है, बट स्मॉल कैप में ना आपको ज़्यादातर वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, ना ज़्यादातर आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगा, जिससे आपको मतलब कि बाद में आपने अगर शेयर परचेज भी कर लिया तो आपको बाई करने के मतलब सेल आउट करने के टाइम में आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड एक बात और मैं आपको बता दूँ, आप जिस भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको जो है उसकी अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट का जरूर ध्यान देना चाहिए। आप पूछोगे अपर सर्किट लोअर सर्किट कैसे देखा जाता है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, हाँ देख सकते हो, लोअर सर्किट देख सकते हो 5,854 रुपये, अपर सर्किट 7,155 रुपये है। किसी भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके ना तो लोअर सर्किट लगनी चाहिए ना अपर सर्किट लगनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान करना। ठीक है, एंड मैं आपको बता दूँ बेस्ट इंट्राडे स्टॉक कौन से होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ क्योंकि सभी लोगों का मतलब डाउट यही था कि सर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग तो करते हैं, बट ये कौन सा स्टॉक बेस्ट होने वाला है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, तो वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आपको करना है कि स्टार्टिंग में कुछ रेगुलर स्टॉक को जो है चूज़ कर लेना है। एग्जांपल के लिए जैसे कि लार्ज कैप मिड कैप में मैं आपको मिला के बता दूँ तो बजाज फाइनेंस हो गए, आइशर मोटर हो गए, टाटा हो गए,
टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, फिर आपका अल्ट्राटेक सीमेंट, और भी एग्जांपल जैसे कि विप्रो, टीसीएस, जोमेटो, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक। यानी कि एक लिस्ट बना लेना। एंड लिस्ट में क्या बनाना, जैसे कि मैं आपको बता दूँ एज एग्जांपल के लिए, आप 10 सेक्टर की लिस्ट बना लेना। बैंक सेक्टर के, एफएमसीजी सेक्टर की, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, फिर आप आईटी सेक्टर का एक बना लेना, एक ऑयल इंडिया गैस की, ऑयल की बना लेना, एक गैस की बना लेना। एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक कॉपी एंड पेन लेके बैठना, उसमें आपको एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताऊँ जिसमें आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, बट आप इंटरनेट में इससे बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूँ फाइनेंस का, मैं आपको बता दूँ बजाज फाइनेंस में क्या है कि और भी बहुत सारी कंपनीज है, बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, फिर आपका एचडीबी फाइनेंस है, बहुत तरह के फाइनेंस में। तो आपको क्या करना है, सब में माथा नहीं लगाना। आपको क्या किस में माथा लगाना है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग की जो टॉप कंपनीज है, जैसे फाइनेंस में जो है जो टॉप कंपनीज, आपको उसी में माथा लगाना है। जैसे कि मैं आपको ऐसे बता दूँ फाइनेंस की टॉप कंपनी कौन सी है, वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो, ये सब जो आपकी फाइनेंस की है, बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, पावर फिनसर्व कॉर्प, आपका चोलामंगलम, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसी लॉम्बार्ड, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मुथूट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ये सब जो आपकी फाइनेंस की, तो आपको क्या करना है, इसका एक कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस कैटेगरी में जो स्टॉक बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आपको उसको सेलेक्ट करना है। अब जरूरी नहीं है कि आपको सबका लिस्ट बनाना है, तो आपको सब में सबकी आपको मतलब कि सभी में आपको ट्रेड लेना होगा, सभी में आपको सारी चीज़ चेकआउट करना होगा। जैसे कि मैं एलआईसी हाउसिंग आप सेलेक्ट कर लूँ, मुथूट फाइनेंस सेलेक्ट कर सकते हो, चोलामंगलम सेलेक्ट कर सकते हो, श्रीराम फाइनेंस सेलेक्ट कर सकते हो, बजाज फिनसर्व सेलेक्ट कर सकते हो। आपने क्या क्या एक लिस्ट बना लिया कि हाँ फाइनेंस कैटेगरी में ये 10 स्टॉक है जो अच्छा ट्रेड करती है। अब वो 10 में से आपको किसी 2 या 3 को सेलेक्ट करना है जो उस दिन मतलब कि मार्केट क्लोज होने के पहले वाले दिन बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी, बहुत अच्छा उसमें ट्रेड आपको देखने को मिला होगा। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एंड चोलामंगलम आपको देखने को मिल रहा है, एंड श्रीराम फाइनेंस देखने को मिल रहा है। अब क्या होगी, ये फाइनेंस कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लिया। फाइनेंस कैटेगरी में ये 3 स्टॉक है जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये एक हो गया फाइनेंस कैटेगरी का, ठीक है। एंड आपको दूसरा मैं आपको बता दूँ, सेम ऐसे आप आईटी सेक्टर में भी जाके देख सकते हो। आईटी सेक्टर में जैसे कि आप देख सकते हो टीसीएस है, विप्रो है, और भी बहुत सारी कंपनीज है। उसमें आपको एक मतलब कि उसमें आपको एक लिस्ट बना लेना है। उसमें भी आपको देखना है जो टॉप कंपनीज आपको उसी में सिर्फ उसका आपको देखना है, ठीक है। जो टॉप कंपनीज है उसमें आपको देखना है। मान लो आपने फिर आईटी सेक्टर में भी 5-10 स्टॉक आपने देख लिया। अब उसमें से 2 या 3 कोई किसी को सेलेक्ट करना है, एंड 2-3 सेलेक्ट करने के बाद उसमें आपको ये समझ आ जाएगी हाँ आईटी सेक्टर में अगर ये कंपनी बहुत अच्छी है, एंड अगर आईटी सेक्टर का अगर उस दिन बूम मार्केट रहेगा तो आईटी सेक्टर में आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड ऐसे सेम एग्जांपल आप एफएमसीजी प्रोडक्ट के देख सकते हो। अच्छा मतलब कि ऑयल गैस कैटेगरी में जो भी स्टॉक आते हैं आप उसके एक बना सकते हो। तो आपको जो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, बट अगर आपने एक बार मेहनत कर लिया ना बाद में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर किसी भी काम को करते हो ना आपको स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ा आपको स्टार्टिंग में एफर्ट डालना पड़ता है। तो अगर मान लो अगर आपने एक बार सारी चीज़ें कैटेगरीज वाइज सेलेक्ट कर लिया तो आपको क्या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद आपको, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आगे चल के कुछ दिक्कत होने वाला होगा। क्योंकि आपको जो चीज़ आप उस टाइम करोगे वो चीज़ अगर आप पहले से करके रखोगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये बता दिया मैंने कि एग्जांपल के लिए लार्ज कैप एंड मिड कैप मिला के आपको जो भी मतलब जिस कैटेगरी में फार्मास्यूटिकल में हो, चाहे आप एफएमसीजी प्रोडक्ट में हो, चाहे आपका मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी में हो, तो आपको ऐसे कि सारे कैटेगरीज वाइज बना लेना। मान लो 50 मतलब 30 से 20 शेयर, मानो 30-20 शेयर बने, 30 से 20 स्टॉक जो मैंने मतलब आपने सारे कैटेगरीज मिला के आपने निकाला, ठीक है। आपको 20 में वो 20-30 में से आपको सब में किसी में ट्रेड नहीं लेना। आपको वो देखना है कि मार्केट वाइज आपको गूगल पे ये चेकआउट करना हो कि आज मार्केट में किसका मूव देखने को मिल रहा है। मान लो मतलब इंट्राडे आप जो है फार्मास्यूटिकल कैटेगरी में आप किसी भी कंपनी में जैसे कि सन फार्मा में आपने ट्रेड ले लिया और मार्केट में बूम दिख रहा है आपको ऑटोमोबाइल की, टाटा मोटर्स की, टीवीएस की, आइशर मोटर में आपको दिख रहा है अच्छा ग्रोथ है, तो उसमें क्या उसमें आपको ज़्यादा लॉस मतलब उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जो है मतलब मार्केट की सेंसिटिव न्यूज़ के रिलेटेड भी रहा करो क्योंकि न्यूज़ सेंसिटिव बहुत होती है। मान लो अचानक से न्यूज़ आ गया कि मतलब टाटा मोटर्स की मतलब ये गाड़ी जो है अब ये होने वाली, एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको लगता है कि उसमें आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर जो बहुत अच्छा बूम करने वाला है, तो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप इन्वेस्ट करो ना। आप फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको मतलब उसमें आपको तो ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा नहीं। एक ये हो गया। एंड स्टॉक के बेसिस पे में मैंने आपको बता दिया चूज़ करने के लिए। एंड एक चीज़ और, मार्केट में जो मतलब जब मार्केट बढ़ेगा या जीतेगा कैसे मतलब पैटर्न, मतलब वो भी मैं आपको एज एग्जांपल बता दूँ। मतलब टॉप गेनर है, टॉप लूजर में भी आप जाके ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये टॉप गेनर कंपनियां, यहाँ पे आप टॉप लूजर में भी जाके देख सकते हो। BPCL मतलब टॉप लूजर में है, कोलगेट, फिर और भी बहुत सारी कंपनी है जो आज टॉप लूजर में है, देख सकते हो। नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज,
ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ये सब जो आज लॉस मेकिंग में है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपको एज एक एग्जांपल होगी कि किसी भी स्टॉक को कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको ग्लोबल मार्केट भी देखनी होती है। ग्लोबल मार्केट कैसे देखना वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपने अभी टॉप लूजर में देखा कि ये कोलगेट है, ठीक है। ये कोलगेट का क्या है कि एक्चुअली इंडिया में भी इसका स्टॉक है, अमेरिका NSE स्टॉक में भी है, NYSE में भी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी है, UK स्टॉक एक्सचेंज में भी, हर जगह लिस्टेड है। तो आपको ग्लोबल मार्केट में भी देखना होगा कि मतलब इससे पहले जो है मतलब कोलगेट का जो है प्राइस, मतलब ग्लोबल मार्केट में इसका क्या स्टॉक का प्राइस रहा है। तो उससे आपको ऐसा है कि ये नॉलेज हो जाएगी हाँ कि मतलब ग्लोबल मार्केट में भी इसकी मतलब थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, तो नॉर्मली इंडियन मार्केट में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा आप देख सकते हो, और आप जिसमें भी इंट्राडे ट्रेडिंग करो आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट ज़रूर लगाना, क्योंकि आपको अगर स्टार्टिंग में अगर आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट नहीं लगाओगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। जैसे कि मान लो आप किसी मतलब ये कोलगेट में अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो आप अगर आप अभी एज एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, आपने बाई किया 2631 रुपये पे, ठीक है, और आपने टारगेट नहीं लगाया या अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो उसमें आपको दिक्कत क्या देखने को मिलेगा। मान लो आपने 2631 पे बाई तो किया, बट वो स्टॉक ऊपर नहीं जाने की जगह वो नीचे चला गया, 2625 पे चला गया। तो 26 पे 25 पे गया तो आपको 7 रुपये पर शेयर पे तो आपको लॉस देखने को मिला ना। अगर वही अगर आप मतलब स्टॉप लॉस लगा के रख देते तो उसमें आपको मतलब कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक अगर जैसे वो स्टॉप लॉस टच करता वो आपका एग्जिट हो जाता, ज़्यादा लॉस नहीं देखने को मिलता। एंड सेम चीज़ आप प्राइस में भी मतलब टारगेट अगर आप इसको स्टॉक को परचेज करते हो, जैसे कि 2632 में आपने परचेज़ किया, आपका स्टॉप लॉस है 2628 रुपये और आपका टारगेट है 2600 समथिंग 40 रुपये, ठीक है। तो क्या है कि अगर 2640 जैसे हिट होगा ये आपका प्रॉफिट बुक करके ऑटोमेटिक आप ये एग्जिट कर देगा। आशा करता हूँ कि अब आपको सारी चीज़ समझ में आ गया हो कि इंट्राडे के लिए कौन सा स्टॉक बेस्ट होने वाला है। इंट्राडे में आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो कौन सा स्टॉक बेस्ट होगा, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।